नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी दुनिया के सबसे बदनाम हॉन्टेड हाउस की है। एक ऐसा घर जिसके बारे में कहा जाता है कि उसकी दीवारें सिर्फ ईंटों और लकड़ी से नहीं बनी थी, बल्कि उनमें छुपा था एक ऐसा अंधेरा जो हर उस इंसान को बदल देता था जो उसके अंदर रहने की हिम्मत करता। लेकिन इस कहानी की सबसे डरावनी बात यह नहीं है। सबसे डरावनी बात यह है कि इस कहानी की शुरुआत किसी भूत से नहीं बल्कि एक असली खूनी रात से होती है। यह कहानी है अमिटीविल हॉरर की। 13 नवंबर 1974 न्यूयॉर्क के शान से कस्बे अमिटीविल में सुबह का वक्त था। सब कुछ आम दिन की तरह लग रहा था। तभी एक जवान आदमी घबराया हुआ पुलिस स्टेशन पहुंचता है। उसका नाम था रोनाल्ड डिफियो जूनियर। सांस फूली हुई थी, आंखों में डर था और उसने बस इतना कहा, प्लीज मेरी फैमिली को किसी ने मार दिया है। पुलिस उसके साथ तुरंत ओशन एवेन्यू के एक बड़े से घर में पहुंचती है। जब ऑफिसर्स अंदर घुसते हैं तो उनके पैर वहीं रुक जाते हैं। एक के बाद एक 6 लाशें, हर एक अपने बिस्तर पर, जैसे वे गहरी नींद में सो रहे हों। लेकिन सच यह था, वे कभी उठने वाले नहीं थे। घर में रोनाल्ड के पिता, उसकी माँ और उसके 4 छोटे भाई बहन, सबकी मौत हो चुकी थी। सबसे अजीब बात, पड़ोसियों ने किसी तेज गोलीबारी की आवाज सुनने की बात नहीं कही। ना घर में तोड़-फोड़ के निशान मिले, ना किसी ने भागने की कोशिश की। पुलिस ने रोनाल्ड से पूछताछ शुरू की। पहले उसने कहा किसी और ने यह सब किया है। फिर उसकी कहानी बदलती गई और आखिरकार उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। लेकिन उसने एक ऐसी बात कही जिसने इस घर को हमेशा के लिए दुनिया का सबसे मशहूर हॉन्टेड हाउस बना दिया। उसने दावा किया, मुझे आवाजें सुनाई देती थी, वे मुझे यह सब करने के लिए कह रही थी। कोर्ट ने इस बात को नहीं माना। उसे उम्र कैद की सजा दे दी गई। केस बंद हो गया। लेकिन अमिटीविल का डर अभी खत्म नहीं हुआ था। 1 साल बाद दिसंबर 1975 जॉर्ज और कैथी लुट्स अपने 3 बच्चों के साथ उसी घर को खरीद लेते हैं। घर बहुत सस्ता था। उन्हें पता था कि यहाँ एक भयानक हत्याकांड हुआ था। लेकिन उन्होंने सोचा, गुजरा हुआ वक्त वापस नहीं आता। काश उनका यह सोचना सही होता। शुरू के कुछ दिन सब ठीक रहा। फिर जॉर्ज को हर वक्त अजीब ठंड महसूस होने लगी, चाहे हीटर कितना भी चल रहा हो। उसका शरीर कभी गर्म नहीं होता था और हर रात बिल्कुल 3:15 पर उसकी आंख खुल जाती। बाद में लोगों ने कहा, यही वह वक्त था जब डिफियो हत्याकांड हुआ था। कैथी को घर के अलग अलग हिस्सों से सड़ी हुई बदबू आती। कभी वह बदबू अचानक गायब हो जाती। बच्चे कहते थे उनका एक नया दोस्त है। उसका नाम था जोड़ी। कभी वह एक छोटी लड़की की तरह दिखाई देती और कभी लाल चमकती आंखों वाले एक अजीब जानवर की तरह। जॉर्ज ने भी दावा किया कि उसने एक रात घर के बाहर अंधेरे में 2 लाल आंखें चमकती देखीं, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। हर गुजरती रात के साथ अजीब आवाजें बढ़ती गईं। दरवाजे खुद खुलने लगे, बंद कमरों से कदमों की आहट आने लगी और एक दिन दीवारों से हरा चिपचिपा पदार्थ निकलने का दावा भी किया गया। जॉर्ज का व्यवहार बदलने लगा। वह गुस्से में रहने लगा, कम बोलता, रात भर लकड़ी काटता रहता, जैसे किसी अनजान चीज का इंतजार कर रहा हो। सिर्फ 28 दिन बाद लुट्स परिवार ने फैसला कर लिया, वे उस घर में एक पल भी और नहीं रुकेंगे। उन्होंने कुछ सामान भी पीछे छोड़ दिया और हमेशा के लिए घर छोड़कर चले गए। बाद में उन्होंने अपनी कहानी दुनिया को बताई। इस पर किताबें लिखी गई।
और अमिटिविल का नाम दुनिया भर में मशहूर हो गया। लेकिन क्या यह सब वाकई हुआ था या यह सिर्फ एक कहानी थी? आज तक इसका कोई पक्का जवाब नहीं मिला। एक बात जरूर ऐतिहासिक तौर पर सच है। 1974 में डीफियो परिवार का हत्याकांड हुआ था, लेकिन लुट्स परिवार के पैरानॉर्मल दावों को कभी निर्णायक सबूतों से सिद्ध नहीं किया जा सका। शायद इसीलिए अमिटिविल हॉरर आज भी दुनिया के सबसे बड़े रहस्यों में से एक माना जाता है। और जब भी रात गहरी होती है, कुछ लोग आज भी कहते हैं उस घर की खिड़कियों के पीछे कोई अब भी देख रहा है।